हम देखते हैं कि ये दुनिया इस वक्त ऐसी है कि जहां पर लड़ाई झगड़े और जंगों से काम नहीं चलेगा, लेकिन इसके बावजूद और अब तो हालत ये हो गई हुई है बीजेपी के आने के बाद, यहां पर अब हम कोशिश भी करें और वहां पर भी कोशिश करें, जिस तरह की फिजा बन चुकी हुई है दोनों तरफ, अब मुझे नहीं समझ आती कौन सा सेन एलिमेंट होगा। मुगल्स अगर एक 24 घंटा देखें, अगर एक 24 घंटे की साइकिल को माने जब से भारत आए, तो मुगल उसमें से 5 मिनट भी नहीं है। हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, भारत या जयशंकर के साथ अपना कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है, देखिए मुगल करीब 250 पौने 300 साल उन्होंने, 1526 में बाबर आया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई 1526 में, एंड 1857 में मुगल साम्राज्य निपट गया। भारत का जो रिकॉर्डेड इतिहास है वो 5000 साल का है, लिखित जो पाया गया है, और वैसे उससे बहुत पुराना है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान टैग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, आज वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों जिस तरह से आलिया शाह, मेजर गौरव आर्या वर्सेस औरिया मकबूल के बीच में जिस तरह से हिस्ट्री और कल्चर को लेकर डिबेट हुआ, बहस हुआ, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट हुई है। हिस्ट्री और कल्चर को लेकर जिस तरह से औरिया मकबूल ने मेजर गौरव आर्या से सवाल करते हुए ऐसे तंज कसे और नागपुर का हवाला देते हुए आरएसएस पर जिस तरह से व्यंग करने की कोशिश की, वहीं पे मेजर गौरव आर्या ने जिस तरह से रिप्लाई देते हुए औरिया मकबूल को समझाया आरएसएस का जन्म मुस्लिम लीग के बाद हुआ, तो वहीं पे औरिया मकबूल के पसीने छूट गए। दोस्तों वहीं पे आलिया शाह ने मेजर गौरव आर्या और औरिया मकबूल से सवाल पूछते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में ये जो कड़वाहट है ये कभी भी ठीक होगी या ठीक नहीं होगी, ये जो कड़वाहट है इसका जिम्मेदार कौन है। तो वहीं पे औरिया मकबूल ने जमीन का कैदी बताते हुए अपने आप को किनारा कर लिया, मेजर गौरव आर्य तरह आ गया। मेजर गौरव आर्य ने जिस तरह से जवाब देते हुए कहा भारत का कल्चर, रिकॉर्डेड कल्चर 5000 साल का है, बिना रिकॉर्ड का तो उससे पहले का है। वहीं पे आज के समय मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में मौजूद है, उसका भी हवाला देते हुए जवाब दिया। दोस्तों जिस तरह से औरिया मकबूल ने मेजर गौरव आर्य के सामने यह बात करने लगा कि मुगलों ने जिस तरह से भारत में तरक्की का एक मिसाल कायम की है, वहीं पे मेजर गौरव आर्य ने जवाब देते हुए कहा कि 24 घंटे की साइकिल में मुगलों का समय 5 मिनट भी नहीं है। दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तानी को यह समझ में आ गया है कि भारत से युद्ध लड़के कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी भारत से उनको एक हिस्टोरिक लड़ाई लड़ना। तो दोस्तों जिस तरह से मेजर गौरव आर्य ने औरिया मकबूल को ये बताते हुए कहा पाकिस्तान की जो भी पब्लिक है वो सब कहीं न कहीं पुराने समय से हिंदू ही है। औरिया मकबूल ने पाकिस्तानी पब्लिक और हमारे बीच में जो डिफरेंस बताने की कोशिश की, लेकिन मेजर गौरव आर्य ने जिस तरह से जवाब, चलिए जवाब को सुनते हैं। हम देखते हैं कि ये दुनिया इस वक्त ऐसी है कि जहां पर लड़ाई झगड़े और जंगों से काम नहीं चलेगा, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक नहीं हो पाए। आप किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, किसको जिम्मेदार समझते हैं, या आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए बहुत सारे मुल्क ऐसे होते हैं कि जो तारीख और जोग्राफिया के कैदी होते हैं। हम भी बुनियादी तौर पर तारीख और जोग्राफिया के कैदी हैं। हम बुनियादी तौर पर एक सरजमीन पे सदियों से एक साथ रहते चले आए हैं और एक तरह की जिंदगियां गुजारते चले आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी तारीख के अंदर बहुत सारे ऐसे अय्याम आए हैं कि जिस अय्याम के अंदर हमने एक दूसरे के साथ, जिसे कहते हैं एक दंगल, हम आम जुबान के अंदर दंगल कहते हैं, वो बर्पा कर रखा है और वो दंगल जो है हमारी तारीख का हिस्सा बन चुका हुआ है। हैरानकुन बात यह है कि हमारी पूरी की पूरी ट्रेडिशन ये है कि पंडित दयाशंकर नशीन जो हैं, जब मसनवी ज़ाहिर इश्क लिखते हैं तो पहले वो हमद लिखते हैं, फिर उसके बाद नात लिखते हैं, फिर मनकबत लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे जाके वो कहते हैं एक बस्ती में था एक सौदागर और उसकी बेटी थी एक हसीन, और इस तरह की वो कहानी फिर बाद में शुरू करते हैं। इसी तरह बाकी दूसरी तरफ भी यही सूरत हाल थी। हमारा उर्दू लिटरेचर देख ले, हमारे दूसरी चीजें देख ले, ये सारी चीजें जो थी यहाँ पर एक साथ इकट्ठी चली आ रही थी। आप हैरान होंगे कि इस पूरे बरसगीर पाको हिंद के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज ये थी वो इसकी इंडिविजुअलिटी और इसके को 5-6 हजार मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर तकसीम होना और एक छोटी सी फेडरल यूनिटी होती थी, हाँ वो मुगलों की सूरत थी वह किसी और सूरत थी। लेकिन वो अंग्रेज के आने के बाद हुआ ये कि इसने ये जो छोटे लेवल की यूनिटी थी उसको बहुत अजीब गरीब तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया, जिसके साथ ये वो लोग जो थे वो आपस में इस तरह लड़े। 1900 के आगाज से हमारे साथ एक ऐसी सूरत हाल बिल्टअप हुई है कि जिस सूरत हाल में फिर हमने इकट्ठे रहना छोड़ दिया। हमारे यहाँ शुद्धि आई, हमारे यहाँ संगठन आई, हमारे यहाँ उसके बाद सारे का सारा फिर बाकी सारी चीजें शुरू हुई। एक दो कौमी नजरिए से पहले एक यक कौमी नजरिया आया
और यह कौमी नजरिया जो था वो सबको मालूम है कि वो नागपुर के अंदर किस तरह पैदा हुआ और नागपुर में कौन कौन लोग थे। मैं तारीख में दोहराना चाहता हूं, कोई आज की बात करनी चाहिए। इस सारी कैफियत के अंदर फिर पाकिस्तान बना, उसमें दो कौमी नजरिया, उसके उसकी उसकी कोक में से एक दो कौमी नजरिया बिल्टअप हुआ। क्या नहीं, एक और कौम भी जिंदा है, सिर्फ एक ही कौम नहीं है कि जिसका ये पूरे का पूरा इंडिया है या पूरा का पूरा भारत है। एक और कौम गल्फ की तकसीम थी जिसके ऊपर हम दोनों आज तक समझते हैं कि वो आसमान से उतरी हुई एक तकसीम थी, जिसके अंदर कश्मीर अगर उधर था तो उधर रह गया, यहाँ था तो यहाँ रह गया। हैदराबाद दक्कन जो था वो अगर वो निजाम हैदराबाद के था, बेशक पीछे आबादी किसी और की हो, ऊपर बेशक निजाम को रहना चाहिए क्योंकि निजाम तो सदियों से चला आ रहा था। फिर इसका बंगाल, ये ऐसी की सैसी चीजें हैं जिसके हम कैदी बने हुए हैं। कि आप मेरे साथ डिबेट कर लें कि वो जो जिस मुल्क की आप बात करते हो आपसे 50 साल आगे, वहां दुनिया में जितनी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप की, इंक्लूडिंग ब्रेक्सिट की, इंक्लूडिंग मैक्रोन की, अरब स्प्रिंग की, सारी खत्म हो चुकी हैं। इमरान खान इंक्लूडिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, आपकी एस्टेब्लिशमेंट तजर्बा करना चाहती थी, किया उस पर, लेकिन सिर्फ एक ही मूवमेंट खड़ी है, तो वो मोदी साहब की खड़ी है। आपका उनके साथ कुछ कंपैरिजन नहीं। आपका कंपैरिजन मैं पहले बांग्लादेश से करता था, वो भी ज्यादती। आपका कंपैरिजन इस वक्त या सोमालिया और अफगानिस्तान से हो सकता है, दैट इज इट पीरियड, क्योंकि आप हालते जंग में है, खाना जंगी है आपका हर मिनिस्टर, और एक ऐसा वजीर आजम जिसके एक हाथ में पेट्रोल है, दूसरे हाथ में आग है। ये सर्कमस्टांसेस अफगानिस्तान और सोमालिया वाले हैं, बांग्लादेश वाले नहीं है। और आपका श्रीलंका के साथ भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत छोटा मुल्क है, 92% लोग जो है वो एजुकेटेड है, वो अपना सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, वो सारे बुद्ध मत से हैं। और इस कैदीशिप से हम निकलने को तैयार नहीं। ये कैदीशिप हमें रास आता है, हमारी सियासी पार्टियों को भी रास आता है, हमारी पॉलिटिकल एलीट को भी रास आता है। हम उसके बुनियाद पर वोट मांगते हैं, हम उसके बुनियाद पर इलेक्शन लड़ते हैं और अब तो हालत ये हो गई हुई है बीजेपी के आने के बाद, यहां पर अब हम कोशिश भी करें और वहां पर भी कोशिश करें, जिस तरह की फिजा बन चुकी हुई है दोनों तरफ। अब मुझे नहीं समझ आती कौन सा सेन एलिमेंट होगा कि जो किस तरह के कि आओ बैठो। अगर 1947 में हम समझते थे कि एक तकसीम हो सकती है हिंदू मुस्लिम के बुनियाद पे, तो एक और तकसीम जो होती है अमन के बुनियाद पे, एक और सूरत बनन। जरूरी नहीं होता कि दुनिया के अंदर इतना बड़ा मुल्क या इतना छोटा मुल्क बन सकता है, छोटे बड़े मुल्क भी हो सकते हैं, लेकिन हम उस पर राजी नहीं होते। जो 1920 में नेशन स्टेट्स बनी थी, 1920 में पासपोर्ट का डिजाइन आया था, 1920 में वीजा रेगुलेशन आई थी, 26 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बनी थी। जो चिड़ियाघर में तकसीम दुनिया को कर दिया गया है, वही चिड़ियाघर के पिंजरे हमें चाहिए, हमें कोई और पिंजरा नहीं चाहिए। हम अपना पिंजरा खुद डिजाइन करना ही नहीं चाहते। जी मेजर साहब, जिस तरह औरिया जी ने बात की, इसमें एक तो ये कि हम तारीख में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जो लकीरें खींची तो जिस वक्त तकसीम हुई उस पे भी कुछ इस तरह के सवाल हमेशा से उठते हैं कि देखें यहाँ से ये कर दिया, यहाँ से ये काट दिया, ये कर दिया। उस बिना पे भी बहुत सारे जो हैं वो रिजर्वेशंस रहते हैं। फिर ये कि एक चीज इन्होंने ये बात कही जो बिल्कुल सही दिखाई देती है कि लगता है कि अब हम करना ही नहीं चाहते, बस बहुत हम एक ऐसे कंफर्ट जोन में है कि हम कहते हैं कि रहने दो, क्या बात ही नहीं होती उसके ऊपर, हम समझते ही नहीं कि कुछ जरूरी है। आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या वजह है, क्यों नहीं दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात ऐसे बेहतर हो सके कि दोनों ही तरक्की करें? आलिया जी, अपनी शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं औरिया साहब ने जो बात करी थी, मैं उसके ऊपर 2-3 बातें अपनी और कहूंगा। लार्जली इन्होंने बातें काफी हद तक मैं अग्री करता हूँ जो औरिया साहब ने बातें करी हैं, कुछ उसमें जोड़ के इजाफा करने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहली तो बात यह है कि एक तासुर है, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि भारत, मुगल जो थे उनका आना भारत की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट था। देखिए, मुगल करीब 250-300 साल उन्होंने, 1526 में बाबर आया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई 1526 में, एंड 1857 में मुगल साम्राज्य निपट गया। भारत का जो रिकॉर्डेड इतिहास है वो 5000 साल का है, लिखित जो पाया गया है, और वैसे उससे बहुत पुराना है। ये जो मोहनजोदाड़ो वगैरह और हड़प्पा वगैरह जो अभी पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो है, सो भारत का इतिहास उससे भी पहले जाता है। ये तो मिला है, नीचे खोदेंगे और भी मिलेगा। मुगल्स अगर एक 24 घंटा देखें, अगर एक 24 घंटे की साइकिल को माने जब से भारत आए, तो मुगल उसमें से 5 मिनट भी नहीं है, पहली चीज। पर हाँ, क्योंकि इतनी बातचीत होती है मुगलों के बारे में, और
ऐसी ऐसी बातें हुई हैं मुगलों के बारे में, अच्छी भी हुई हैं, बुरी भी हुई हैं, तो कॉन्वर्सेशन में मुगल हैं। पब्लिक लाइफ में अगर आप मुस्लिम रूलर्स का नाम लें तो मैं अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मुगल रूलर्स के कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा थे। ऐसी बात नहीं है। आपके 70 फिरके हैं, आप आपने कभी देखा कि एक सियासी पार्टी से आगाज लेकर उसको मजहबी पार्टी बना दिया जाए? अमर बिन मारूफ का किया और आखिरी आग लगाने की ये कोशिश की गई है। उन्होंने कहा है कि आओ ये सियासत नहीं है, जिहाद है। देखें ज्यादती, और देखें मेरी समझ से बाहर है। आप कहते हैं एक ऐसा आदमी है जो पाकिस्तान के हर इंस्टीट्यूशन को ब्लैकमेल कर रहा है। आपकी अदलिया बिल्कुल इस वक्त लग रही है जिस तरह ब्लैकमेल हो रही है। एस्टेब्लिशमेंट चादर लेके कोने में बैठ गई है। शहबाज शरीफ अभी तक कौम से खिताब नहीं कर सका। आपके सबसे बड़े सूबे का ना कोई गवर्नर है ना चीफ मिनिस्टर है। मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि डेस्टिनेशन क्या है आपकी, क्या डेस्टिनेशन? आप बच्चों पे हमला ना करो, बुजुर्गों पे भी ना हमला करो, खवातीन पे भी हमला ना करो। अगर आपने इस्लाम दिखाना तो फिर दिखाया, दरख्तों को आग क्यों लगाई आपने अपने कैपिटल में? अपना मेट्रो क्यों चलाया आप? मैं क्वेश्चन मार्क है मेरा। मुस्लिम रूलर्स थे मुगल्स के अलावा जिनके बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन थे। उसमें सरफहरिस्त नाम है शेरशाह सूरी का, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी। और उस जमाने में 5 साल का राज था शेरशाह सूरी का, और ग्रैंड ट्रंक रोड बनाना कोई छोटी बात नहीं थी। आज की तारीख में 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शायद ही कोई मुल्क है वो काम कर पाए जो उस आदमी ने उस समय कर दिया था। पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है। मुस्लिम रूलर्स में से भी ऐसे कई रूलर्स थे जिन्होंने मुगलों ने अपने लिए काम करा। ताजमहल अपनी बीवी के लिए बनाया, लाल किला अपने लिए बनाया। शेरशाह सूरी ने गरीबों के लिए काम करा। पोस्टल सिस्टम किसने शुरू करा? रेवेन्यू सिस्टम किसने रिफॉर्म करा? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि अगर हम पूरा भारत का, जैसे कि ओरिया साहब ने बोला कि नागपुर में, मुझे ऐसा लगता है, मैं मान के चलता हूं कि इनका इशारा आरएसएस की तरफ से था। तो आरएसएस का जन्म जो है वो 1927 को हुआ था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुस्लिम लीग का जन्म 1906 को हुआ था। तो अगर मैं ये बात कह दूं, शायद मैं गलत ना हूं अगर मैं ये बात कह दूं कि मुस्लिम लीग के जवाब में आरएसएस का जन्म हुआ। उसके पहले हिंदू महासभा थी ऑलरेडी, ये हमें बात समझनी पड़ेगी। आरएसएस के पहले हिंदू महासभा थी। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आपने ये बोला कि साहब ऐसा क्यों है कि हम लोग पीसफुल नहीं रह सकते। बात यह है कि जो टेम्परेचर है पाकिस्तान और भारत में इतना बढ़ा दिया गया है कि ये शेर की सवारी है, और इस शेर की सवारी से नीचे उतरना लोगों ने कोशिश करी है और तारीख ने उन लोगों को निपटा दिया है। ऐसा हुआ है। आडवाणी जी गए थे पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान भी गए थे आडवाणी जी, लाहौर गए थे, इस्लामाबाद गए, पता नहीं कहाँ कहाँ गए, बहुत पहले की बात है, मुझे तो याद भी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए थे पाकिस्तान, आपकी तरफ से नवाज शरीफ साहब आए थे, और भी लोग आए थे। और बात यह है कि लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश करी, पाकिस्तान से भी कोशिश करी, भारत से भी कोशिश करी, ये किसी वजह से नहीं हो पाया। इसमें भारत के भी कंसर्न्स हैं काफी कुछ, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान के भी कंसर्न्स होंगे, इसमें ऐसी बात नहीं है। आखिरी चीज, मैं इतिहास को लेकर, तारीख को लेकर एक बात बता दूं। भारत में कई लोग ऐसा मानते हैं कि, और कुछ लोग हीरोज भी मानते हैं, जो मुस्लिम्स आए थे, राजा महाराजा आए थे, सुल्तान आए थे, उनको कुछ लोग हीरोज भी मानते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो उनको विलेंस मानते हैं। इन्वेडर जब भी आता है वो अनइनवाइटेड आता है। इन्वेडर जब भी आता है वो अनइनवाइटेड आता है। मोहम्मद बिन कासिम 711 सिंध आए थे, और सिंध के राजा से उनकी लड़ाई हुई। तो जब अगर सिंध के राजा से लड़ाई हुई, इसका मतलब कि अमन को लेकर नहीं आए थे वो, तभी तो जंग हुई, और फिर सिंध के राजा को मारा। और कहानी ऐसे सुनने में आती है, लेजेंड है, पता नहीं सही है गलत है, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी बेटियों को ले गए, फिर उसको खाल में बांध के, ये मैंने बड़ी बड़ी कहानियां सुनी है। मुझे हिस्टोरिकली मुझे नहीं पता कि सच है कि गलत है, लेकिन मैंने सुनी है अपने कान से। तो ये एक चीज है। जब गजनवी आया, जब गौरी आया, ये सब लोग जब बाहर से आए, तो उस जमाने में चलन भी था कि लोग आते थे, ऐसा करते थे, ऐसी लूट होती थी, सोमनाथ जैसे मंदिर टूटते थे। पर चलन होना इसका मतलब ये बात नहीं है कि ये बात अच्छी है।